हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। सांख्यिकी मंत्रालय ने इस वर्ष 2025-2026 की पहले क्वार्टर की जीडीपी को रिलीज कर दिया है। रियल जीडीपी इस बार की है 7.8% अप्रैल और जून, जो कि है पहला क्वार्टर। और हर साल हमारे 4 क्वार्टर के बेस में रिपोर्ट रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ इस बार की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में ग्रोथ रेट आई है सर्विस सेक्टर, जिसमें आप आईटी, ट्रेड, होटल्स, एजुकेशन, जितनी भी सर्विस सेक्टर हैं वो इंक्लूड होती है। और इस बार की रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी 7.6% पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और ये सब रिपोर्ट रिलीज करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस। जहां पिछली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ 1.5% ग्रोथ रेट रजिस्टर की थी, इस बार वो ग्रोथ रेट है 3.7%, जो कि बहुत अच्छा नंबर हमें देखने को मिलता है। सेकंड आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें भी ग्रोथ रेट आप देखोगे 7.7% हमें देखने को मिलती है जब भी हम इसको कंपेयर करते हैं 2024 और 2025 के जीडीपी क्वार्टर फर्स्ट के फिगर्स से। एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में देखने को मिलती है, जिसमें कि टोटल अगर परसेंटेज चेंज देखें 9.3% राइज अप हुआ है पिछले वर्ष के 2024-2025 के क्वार्टर ईयर से। नाउ यहां पर एक टर्म दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे शॉर्ट में आप GFCE बोलते हैं। आप अगर इस टर्म को समझेंगे तो ग्राउंड रियलिटी को और अच्छे से समझ पाएंगे कि ग्रोथ रेट कितनी हुई है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलो एक सरकार ने एक स्कूल खोल के दिया है, उसमें बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और जो टीचर्स की सैलरी, जो भी टीचर वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी क्या कर रही है, सरकार दे रही है। ऐसे ही सिमिलर सोचो जो डिफेंस में हमारे आर्मी पर्सोनिल होती हैं उनकी सैलरी, हालांकि इसमें पेंशन वगैरह इंक्लूड नहीं होती है। एट द एंड ये इंडिविजुअल लेवल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। GFCE की आप देखोगे ग्रोथ रेट 9.7% है इस फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में। जब भी वो आप कंपेयर करते हैं 2024-2025 से, वो केवल सिर्फ 4% थी और अब वो बढ़कर 9.7% हो गई है। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर जो बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है उसको फ़ायदा मिलेगा, जो आर्मी पर्सोनिल पर सैलरी खर्च की जा रही है उसको कम्युनिटी लेवल पर भी फ़ायदा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से आप रियल पिक्चर को एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी ग्रोथ रेट हो रही है। साथ ही साथ आप रियल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन भी देखेंगे तो उसमें भी ग्रोथ रेट हमें अच्छी देखने को मिली है 8.3% तक। नाउ अभी के प्रेजेंट आंकड़े RBI के जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। RBI ने ये फोरकास्ट किया था कि ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में हमें सिर्फ 6.5% देखने को मिलेगी, बट अभी आपको देखने को मिलता है कि 7.8% की ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में देखने को मिलती है। यहाँ पर RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी एक एक्सपेक्टेड आंसर भी करते हैं कि क्यों ये ग्रोथ रेट हमें इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहले वो ये बताते हैं कि नॉर्मल जो साउथ वेस्ट मानसून है, बारिश हमें अच्छी देखने को मिली, फसल अच्छी हुई, तभी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस बार RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ने इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है। उसके साथ साथ RBI गवर्नर ये भी बताते हैं कि हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ चुकी है, हमारी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन देश की डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पा रही है। साथ ही साथ भारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं ग्रोथ रेट वो भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की इतनी भारी फंडिंग देखने को मिल रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि इतनी ग्रोथ रेट हमें रिसीव हुई है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर की हम बात करते हैं यहाँ पर वो है सर्विस सेक्टर। एट द एंड हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर ग्रोथ करेगा, वो है 55% से ज़्यादा GDP पे कंट्रीब्यूशन हमारा दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि IMF की एक रिपोर्ट सबसे ज़्यादा कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि अभी प्रेजेंट लेवल पे जो सिनारियो कंटेम्प्रेरी देखने को मिलता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि साउथ अमेरिका वाले देश ब्राज़ील पे भी बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है। तो ऐसे जो टैरिफ का टर्मोइल चल रहा है वहाँ पर भी IMF ने सिर्फ एक ही कंट्री का नाम लिया है, वो है भारत। उसमें बोला गया है कि सिर्फ भारत में ही 6% से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, बाकी कंट्रीज़ में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। बाकी तो हम आगे जो अपकमिंग न्यूज़ है वो अपडेट करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।